गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। संपा बोल रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, जैसे डेली रहती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह आज बहुत काम है क्योंकि आज खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना है। और मेरा बेटे का फरमाइश है कि मुझे उसको बेबी पॉपकॉर्न जो होता है ना, बेबी कॉर्न, वो बना के देना पड़ेगा स्कूल में। तो थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि सब फ्रेंड मिल के एक साथ खाते हैं वो लोग। तो उसका तैयारी करेंगे अभी जाके। तो खाना वाना बना लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह मतलब ये सबसे बड़ा काम होता है। सब कुछ छोड़ के पहले खाना बनाओ, नहीं तो मतलब क्योंकि ड्यूटी जाने वाले हैं मेरा हस्बैंड और बेटा स्कूल जाने वाला है। तो सुबह सुबह ये सबसे बड़ा काम होता है, पहले फटाफट खाना बनाओ। उन लोगों को, वो लोग जब चले जाएंगे तब अपना टाइम तो रहता ही है। उस टाइम में आप जो चाहे करो, आराम से करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। तो ठीक है, चलिए पहले काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइज़, मैं चली आई हूँ बेबी कॉर्न बनाने के लिए। मेरे बेटे को ये पसंद है। एक दिन उसका चाची ने बना के खिलाया। मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसको कभी ना बचपन में खाया और ना कभी मैंने बनाया। तो उसका चाची ने एक दिन बनाया था, उसे बहुत पसंद आया था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं आपके लिए भी बना देती हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी प्लीज़ बना दो। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। कैप्सिकम, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा, नमक और बेबी कॉर्न को पहले आप थोड़ा सा मैरिनेट करके फ्राई कर दीजिए। तो और लास्ट में थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर सॉस और सोया सॉस को एक साथ पानी में मिक्स करके थोड़ा ग्रेवी अच्छे से बन जाएगा, लाल लाल भी होगा। हल्दी नहीं डालते हैं हम इसमें, तो बन जाता है फटाफट, जो बच्चे को खाने में बहुत ज़्यादा, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस, तो तैयार है बेबी पॉपकॉर्न। तो गाइस, बेटा भी स्कूल जाएगा तो उसका खाना मतलब टिफ़िन तैयार है। और बहुत हालत ख़राब है किचन के अंदर, पसीना पसीना हो गई हूँ। तो थोड़ा बहुत काम बाकी है घर का, वो सब कर लेते हैं फटाफट। पहले इसके बाद हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी, तो उनका भी टिफ़िन पैक करना पड़ेगा और बेटे का थोड़ा फटाफट टिफ़िन पैक कर लेते हैं। गाइस, काम वाम सब ख़त्म हो गया है और मैं थोड़ा ऊपर चली आई हूँ क्योंकि छत पे ना मतलब बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा 1-2 घंटा जब बीत जाता है तो थोड़ा सा लगता है कि छत पे थोड़ा 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करके फिर जाऊँगी दूसरा काम करने के लिए। तो फिर बहुत अच्छा लगता है छत में, और यहीं पे आके मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो कुछ दिनों से गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ आप लोगों से बात करूं, लेकिन बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, इसी चक्कर में मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तो लेकिन फिर सोचा नहीं, थोड़ा सा तो बोलना चाहिए। हाँ, तो ये जो मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ ना आजकल, तो एक खबर दिखाई दे रहा है जो कि है ज्योति मौर्य के बारे में। तो गाइज़, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ जो एक मतलब घटना घटी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बोलना है। ये कि ये देख के कुछ परिवार है जिन्होंने अपने बहुओं को पढ़ने से रोक रहे हैं। बहुओं को मतलब पढ़ाई छुड़ा दिया, उनको वापस घर लेके चले आए। और मैं एक दिन खान सर का एक स्पीच सुन रही थी। खान सर तो बहुत फेमस है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको। तो वो बोल रहे थे कि 93% मार्क्स मिला है, ऐसी लड़कियों को भी घर वापस बुलाया गया है। तो ये सुन के थोड़ा सा दुख लगा, मतलब एक घटना जिसके कारण कुछ लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है।
तो देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों है, समाज में अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। तो खाली एक घटना को लेके किसी किसी नतीजे पे आना कि सारी लड़कियां पढ़ लिख के जब कामयाब हो जाएगी तो अपने पतियों को छोड़ के वो अपना रास्ता देख लेगी, ये गलत बात है। ऐसा क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसका सोच अच्छा होगा, जो अच्छा कुछ करने का इरादा होगा, वो अच्छा ही करेगा, और ऐसा काम तो कभी नहीं हो सकता। तो देखिए, मान लीजिए आपने ज़ोर ज़बरदस्ती किसी औरत के साथ किया, उसको मन को मार दिया, घर का इतना सारा काम करके शादी होने के बाद घर को संभाल के पढ़ाई का इच्छा जो औरत रखती है ना, तो मतलब कितना उसको मुश्किल होता होगा सब कुछ करके फिर पढ़ना। फिर आप उसे बुला के लेके घर में बिठा देंगे, उसको मन को मार देंगे, उसका उनका मतलब एक तरीके से तो उनका मतलब गला ही घोट देंगे आप। जीने का जो एक मतलब जीवन में कुछ करने का जो एक इच्छा है, उसको आप उनसे छीन रहे हो। फिर आप ये सोच रहे हो कि आपका साथ वो निभाएगी, हाँ वफ़ादार रहेगी, आपका रिस्पेक्ट करेगी। तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आप किसी के साथ इतना ज़बरदस्ती करोगे, इतना उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और बिना रिस्पेक्ट का प्यार कहाँ से आएगा? तो एक सज्जन थे, शायद वो पेशे से वकील थे, तो कुछ वकीलों का इंटरव्यू चल रहा था, वो भी मैंने देखा। तो पढ़े लिखे तो थे वो, लेकिन ये कहाँ का पढ़ाई है। वो जो सज्जन थे वो बोल रहे थे, मतलब मुझे इतना ख़राब लगा ना, ऐसा लगा कि मैं मोबाइल के अंदर से चली जाऊँ और उनसे बोलूँ कि आप भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि अगर औरत पे विश्वास करना है, मैं तो सिर्फ अपने मम्मी पे करती हूँ, अपने माँ पे मुझे भरोसा है, और मुझे अपने पत्नी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ये कौन सी बात है ये? मतलब इतने लोगों के सामने आप खुद मतलब सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि मुझे अपने पत्नी पर भरोसा नहीं है। उसी पत्नी के साथ आपको सारा जीवन बिताना है, सुख दुख का साथी भी बनना है। और वो मतलब आप सोचेंगे कि वो आपका सुख दुख का साथी बने, आपसे मतलब वफ़ादारी के साथ रिश्ता निभाए, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो आपको भी करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना आप किसी औरत के बारे में बोल सकते हैं। देखिए, भरोसा से तो दुनिया मतलब ये पूरा दुनिया भरोसे से चल रहा है, तो बिना भरोसे के हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते। हर जगह में, हर फील्ड में भरोसा ज़रूरी है। आप जब मान लीजिए घर में भी जाते हैं ना, खाना तो खाते हैं अपने बीवी का हाथ का बनाया हुआ, और फिर कहते हैं कि भरोसा नहीं है, तो कौन सी भरोसे के साथ आप खा लेते हैं भाई साहब? तो ऐसे गंदी बातें मत कीजिए, और रिस्पेक्ट किया कीजिए। और जैसे मतलब एक लड़का बुरा करने से सारे लड़के ख़राब नहीं हो जाते, वैसे एक लड़की कुछ कर दिया तो इसका मतलब नहीं है सारा दुनिया का जितनी भी औरतें हैं, लड़की है, सब ख़राब करेगी, सब ख़राब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उन लोगों से मुझे मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, पढ़ने दीजिए, क्योंकि समय एक बार चला जाएगा ना, जीवन से करने का मौका चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। देखिए, हम लोगों के पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है, हमें भरोसा करना है, सबके साथ रहना है, और सब कुछ बाद में छोड़ देना है, विश्वास के साथ सब अच्छा होगा। सबका मतलब लड़कियों के बारे में थोड़ा अच्छा सोचिए, उनको पढ़ने दीजिए, क्योंकि एक औरत के पास एक बच्चा सारा दिन रहता है, तो उस बच्चे का कितना मतलब क्वेश्चंस होता है सारा दिन में, मम्मी ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो वो जो सवाल होते हैं ना, उन सवालों का सुंदर तरीके से जवाब देने के लिए थोड़ा सा एजुकेशन ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है। और घर में कोई प्रॉब्लम भी हो जाए ना, तो वही लड़की, वही औरत एक दिन आपका साथ निभाएगी, आपका घर को संभालेगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी है कि लड़कियों ने पूरा घर को संभाल रखा है, सबका जिम्मेदारी अपने कंधों पे। तो एक घटना के ऊपर एक घटना को देख के सारी दुनिया की औरतों को ख़राब सोचना या कुछ लड़कियों के साथ ऐसा करना बहुत गलत बात है। मतलब हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही हम लोगों का सोच पीछे जा रहा है। कोई कुछ सोचता ही नहीं है कि कुछ करने से पहले सोचना तो चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये सब गलत बात है। देखिए, मुझे लगा कि बोलना चाहिए,
कोई मेरा मतलब कुछ कुछ दोस्त है मुझे कहती है कि ये सब बातें सोशल मीडिया पे मत बोलो, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है बोलना। लेकिन ना मतलब घुटन सी जैसी, मतलब ये सुन के ना घुटन सी, वो जो सज्जन थे ना उनको, उनका बात मैंने जब सुना ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि मेरा हस्बैंड भी कभी ऐसे कहेंगे बाहर में जाके, हाँ, तो कितना दुख होगा मन में कि में भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस रिश्ते का कोई मायने नहीं है। तो गाइज़ ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, इतना ही बोलेंगे कि प्लीज़ बेटियों को पढ़ाइए, पढ़ाइए, पढ़ाई लिखाई हमेशा काम में आता है, हमेशा। गाइस गोलगप्पे खाने आए हैं, ये मेरा दोस्त बगल में है। गाइस ये देखिए मेरा दोस्त आइसक्रीम खिला रही है।